हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन, या फिर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी बोलते हो कि मदर की जो डिलीवरी हुई है, बच्चा जो पैदा हुआ है उसको पार्चुरेशन बोलते हो। अब हम इसमें साइंटिफिक जाएंगे कि साइंटिफिक तरीके से ये प्रोसेस होती कैसे है। ठीक है, हमको इसको साइंटिफिक पढ़ना है कि साइंटिफिक कैसे होगा, ये कौन कौन से हार्मोन इसमें काम करते हैं, बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है, वो हम पढ़ेंगे इस पार्चुरेशन के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनो अब क्या कहानी है। लास्ट टाइम मैंने आपको इम्प्लांटेशन पढ़ाया, मैंने आपको गैस्ट्रुलेशन पढ़ाया कि जो बच्चा है पूरी 9 मंथ कंप्लीट कर चुका है, फुली डेवलप हो चुका है, अब उसको बाहर आना है, मीन्स डिलीवरी होनी है बच्चे की। तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये एक मदर का वॉर्म कह सकते हो, जो पेट है, और इसके अंदर ये बच्चा है। ठीक है, और ये मदर के साथ जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा के साथ। ये बच्चा 9 मंथ कंप्लीट कर चुका है, 9th मंथ में ये आ चुका है और ये फुली मैच्योर हो चुका है। अब इस बच्चे को बाहर आना है। होगा क्या, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चा फुली ग्रो कर जाएगा और वो उसकी जो बॉडी है वो ग्रो करने के साथ साइज में बड़ी हो जाएगी और एक प्रेशर जनरेट होगा, स्ट्रेस आएगा बच्चे की आउटर वॉल पे, बच्चे की स्किन पे, बच्चे की बॉडी पे एक स्ट्रेस आएगा। बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, जब भी स्ट्रेस आता है तो बॉडी के अंदर एड्रेनल ग्लैंड, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको आप बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज्ड बाय द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा से आपका कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो गया और ये यहाँ से इस ब्लड वेसल के थ्रू, ये ब्लड वेसल है, यहाँ से मूव कर जाएगा ये मदर के पास। मदर के ब्लड के अंदर ये कोर्टिसोल हार्मोन आ चुका है। अब मदर के अंदर चेंजेस क्या क्या आएंगे वो सुनो। मदर की हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो जुड़ी है मदर की बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करी, उसको आप बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर। मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ और इस हार्मोन ने क्या किया, इस हार्मोन ने जो आपकी जो आपका यूट्रस है उसके अंदर जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम जो आपकी वॉल होती है यूट्रस के अंदर, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। किसने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या किया, मायोमेट्रियम वॉल को कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, पेन होगा। कहते हैं ना कि पेन हुआ है तो अब डिलीवरी होगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा उतना पेन होता रहेगा और पेन होने के साथ साथ ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी और बच्चे को बाहर निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो मदर की ओवरी है, ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको आप बोलते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ मदर। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये रिलैक्स करता है किसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस को। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, ये पेल्विक रीजन के अंदर बोन होती है बच्चे। ये बोन आपकी पेल्विक रीजन में ऐसे बोन होती है और इस बोन के बीच में एक जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। रिलैक्सिन हार्मोन इस बोन के बीच में से जोड़ को खोल देता है, इस जॉइंट को खोल देगा और जिससे कि बच्चा इजीली बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलैक्सिन। अब दोबारा से सुनो, मैंने क्या आपको बताया है। पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे डिलीवरी, डिलीवरी करानी है बच्चे की। डिलीवरी कैसे होगी, बच्चा 9 मंथ कंप्लीट कर चुका है। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चे की बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, बच्चे की एम्ब्रियो की बॉडी से एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी, इसको बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल रिलीज होने के साथ क्या होगा, वो यहाँ से ब्लड वेसल से मूव करेगा मदर के ब्लड में। मदर के ब्लड में जैसे ही जाएगा एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मायोमेट्रियम वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिससे पेन होगा और जो आपका प्लेसेंटा वहाँ से वो खींच के बाहर निकलेगा।
देन ओवरी क्या करेगी, ओवरी एक रिलैक्सिंग हार्मोन को रिलीज कराएगी जो आपका रिलैक्स करेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस को, जो इस जोड़ को खोल देगा जिससे बच्चा इजिली बाहर आ जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आप पार्चुरेशन करते हो। ठीक है, हार्मोन कौन कौन से याद करने हैं? सबसे पहला हार्मोन कोर्टिसोल, दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन याद करो, यहां से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। दोबारा से सुनो, बच्चा 9 मंथ कंप्लीट कर चुका है, उसके एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, पेन हुआ, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई, देन ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन जोड़ को खोल दिया गया, वहां से बच्चा इजिली बाहर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, मैं उसको क्लियर करूंगा। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे हार्मोन्स आपको याद होने चाहिए। इस प्रोसेस को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं और ये सारा काम न्यूरो मैकेनिज्म के साथ होता है। सिग्नल आपके ब्लड के थ्रू, एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में। दिस इज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन, या फिर सबको कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी बोलते हैं कि बच्चे की डिलीवरी हुई है। तो ये आपका था पार्चुरेशन। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो आपको समझ में ना आए। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और 3 हार्मोन, इसको अच्छे से करो। थैंक यू।